आइए बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में। मैं हूं आदित्य कुमार झा आप सबों के साथ। और आज हम लेकर के आए हैं उत्तराखंड की विशेष जानकारी। आप सबों के साथ आज हम शेयर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड भारत का एक राज्य है और इसका जो गठन हुआ था वो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसके पहले यह उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। सन 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से इस राज्य को जाना जाता था। इसकी राजधानी आपको पता ही है कि राजधानी देहरादून है और इसका जो उच्च न्यायालय है वह नैनीताल में है। ठीक है। उत्तराखंड जो है देवभूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह समग्र क्षेत्र धर्ममय और देव शक्तियों की क्रीड़ा भूमि तथा हिंदू धर्म के उद्भव और महिमाओं की सारगर्भित यह कुंजी है। इस राज्य में यानी उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं और यदि बात क्षेत्रफल की इसकी की जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है यह 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के जो राज्य हैं उसमें इसका स्थान जो है वह 19वां स्थान है ना। यहाँ का जो लिटरेसी रेट है यानी जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर इसका 76.31% है। भाषाएं जो बोली जाती हैं हिंदी, संस्कृत, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ये सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। आइए डालते हैं इसकी जो बाउंड्री जो सीमा है इस पर हम एक नज़र डालते हैं। आप गौर से देखें तो ये आपका उत्तराखंड राज्य है और आप देखें कि इसके पूरब में जो है, पूर्व में ये नेपाल का क्षेत्र है। आप यहाँ देखें ये वाला जो क्षेत्र है इसके पूरब में ये नेपाल आपको दिखलाई पड़ रहा है। वहीं यदि हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में ये हिमाचल प्रदेश राज्य है। ठीक है। और यदि उत्तर की बात करें तो ये चाइना का क्षेत्र है यानी तिब्बत से ये सटा हुआ है ना, तिब्बत का क्षेत्र है। और दक्षिण में आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश है यानी कि इसकी चौहद्दी की बात की जाए तो ऊपर उत्तर में आपका तिब्बत का क्षेत्र हो गया, नीचे दक्षिण उत्तर प्रदेश का हो गया, पूरब में नेपाल हो गया और पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। तो यह जो है जैसा कि हमने अभी तुरंत कहा कि समग्र क्षेत्र है ना देव शक्तियों की क्रीड़ा भूमि रही है। तो यहाँ पर हमारे देश की जो दो प्रमुख सबसे बड़ी नदियाँ हैं गंगा और यमुना, इस दोनों ही नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड ही है। आप देख सकते हैं, गौर करें कि इसके बिल्कुल ऊपर में राज्य के ऊपरी हिस्से में आप यदि देखें तो आपको यहाँ पर हम पेंसिल से आपको दिखा रहे हैं। ये गंगोत्री आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गंगोत्री है। ठीक है, स्पष्ट गंगोत्री है जहाँ से गंगा का उद्गम हुआ है और यहीं पास में यमुनोत्री भी है। ठीक है। तो गंगा और यमुना का उद्गम स्थल यह जो है इसी राज्य से होता है। और गंगा नदी वास्तव में है ना भागीरथी के रूप में 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है ना। और भागीरथी और अलकनंदा जो है दोनों नदी जहाँ पर मिलती है वो स्थान कहलाता है देवप्रयाग। और संगम से है ना भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वहाँ से इस नदी का नाम बदल करके गंगा हो जाता है यानी वहीं से इसे गंगा के रूप में जाना जाता है। और यमुना नदी का यदि उद्गम हम बात करें तो इसका उद्गम क्षेत्र जो है बंदर पूंछ के पश्चिमी
यमुनोत्री हिमनद से। ठीक है, उत्तराखंड में जो है सो कई बांध परियोजनाएं भी हैं और बृहद बांध परियोजनाएं हैं जिनमें कि पूरे देश में कई बार इस पर आलोचना भी हुई है। आपने सुना होगा टिहरी बांध परियोजना इसमें प्रमुख है, तो ये भी यहाँ पर मौजूद है। और हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी, है ना, चौकोरी, औली, रानीखेत। तो ये सारे बहुत सारे हिल स्टेशंस भी यहाँ पर हैं, है ना। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। और यह जो है सो चमोली, यहाँ उत्तराखंड के चमोली में जो है सो यह स्थित है। हाँ, और स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता के लिए इसे जाना जाता है। इसी उत्तराखंड में आपको याद होगा कि पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। और इसी से माने इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र की जो है पर्यावरण प्रेमी जो छवि है वो सब पूरी दुनिया के सामने आई थी, है ना। तो पेड़ों को बचाने के लिए यही राज्य है जहाँ पर चिपको आंदोलन चलाया गया था पेड़ों को बचाने के लिए। तो बहुत सारी और भी बातें हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों, तो इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।